अब वीर को देखकर याद आ गया सब। अरे वीर, कि डॉक्टर रेखा मान ही नहीं रही है कि तू मेरा बेटा है। तू बताई ना। जो लोग धरती से जुड़े हुए नहीं थे, यानी जो आसमान में थे, जो हवाई जहाज पे थे, उन पर ये जादू काम नहीं किया है। उनके लिए तुम वीर नहीं हो। डॉक्टर मुझे देख नहीं सकती, मतलब मुझे सुन भी नहीं पाएगी। अब क्या करूं? अरे तू चुपचाप क्यों खड़ा है? बता नहीं ना कि तू मेरा बेटा है। लगता है इन्होंने अपने बेटे को बचपन में खो दिया होगा, इसलिए ट्रॉमा की वजह से उसे हेलुसिनेट कर रही है और परिवार के लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्या हुआ? अब तो आपको सब कुछ याद आ गया ना? मैं कह रही हूँ तब से। क्या? तू क्या कर रहा है? तू बता ना डॉक्टर रेखा को कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ। केस बहुत सीरियस है, मुझे सच बताना ही पड़ेगा कि ये जिसे बेटा कह रही है ये उनका वहम है और यहाँ कोई नहीं है इनके सामने। गार्गी जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उनके कंधे पे हाथ रखो। मेरी बात सुनकर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। सच तो ये है कि डॉक्टर मैडम, बालवीर के इस मैजिक टच से अब डॉक्टर न सिर्फ उसे देख पाएगी, बल्कि वो भी वीर को पहचान लेगी। आपने पहचाना मुझे? क्यों नहीं पहचानूंगी वीर बेटा? कैसे हो तुम? और देखो, पिछली बार की तरह जादू से मेरी चीजें गायब मत कर देना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सब याद आ गया ना? वीर को देखते ही मुझे सब याद आ गया। अब तो आपको यकीन हो गया ना, ये मेरा बेटा है। ऑफ कोर्स, वीर आपका ही बेटा है। चलती हूँ मैं। नमस्ते। अरे डॉक्टर जी अपनी आंखें चेक करवा लेना, कमजोर हो गई हैं। बताइए तो पापा जी कितने कॉन्फिडेंस से कह रही थी ना कि नहीं नहीं आपका कोई बड़ा बेटा नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। तो लेकिन आपने उनकी बात पे विश्वास तो नहीं किया ना? पागल है क्या? तेरी माँ हूँ, अगर भगवान भी आकर मुझे कहेंगे ना कि तू मेरा बेटा नहीं है तो मैं कभी ना मानूं। तू मेरा बेटा है। मैं आपका ही बेटा हूँ माँ, लेकिन अगर बेनाम की बात में सच्चाई है तो मुझे अपने असली माँ बाप के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से एक लड़की गायब हो गई है। लड़की गायब हो गई? लड़की गायब हो गई। लड़की कैसे गायब हो गई? यहाँ पे मेरी दोस्त थी मेरे साथ, वहाँ पे फोन पे बात कर रही थी। मैं ऑटो में बैठी और पता नहीं कहाँ गायब होगी। लोग हमें तो देख नहीं सकते, लेकिन इस काशवी को तो देख ही लेंगे। देखो, इसके दोस्त ने कैसे ये चिल्ला चिल्ला कर भीड़ इकट्ठी कर ली है, तो फिर इन सब की नजरों के सामने से हम फिर से काशवी को कैसे लें? ना काशवी को पता चलेगा, ना इस भीड़ को पता चलेगा, और ना ही उसकी दोस्त को। मैं उन्हें वक्त में पीछे ले जाऊंगी। मैंने इन सब की यादों से मिटा दिया है कि यहाँ से काशवी गुम हुई थी। खुद काशवी को भी याद नहीं रहेगा कि वो खबर मिली थी और हमारे साथ हिमबाश लोग गई थी। काशवी चलना। हाँ ये चोट कैसे लगी? अरे मच्छर ने काट दिया होगा, मुझे भी हो जाता है कई बार। चलो भैया जल्दी चलो। हाँ। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई गलती कर दी क्या?
सॉरी वीर भैया, लेकिन मैंने आपके बारे में सब सच बता दिया। वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। तुम इनके कभी थे ही नहीं। सच? कौन सा सच? मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे सारे राज नव्या ने हमें बता दिए। राज? अरे कौन से राज? मैंने तो कभी कुछ नहीं छुपाया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला मम्मी। अच्छा, तो फिर पिछले 2 महीने से नव्या की स्कूल फीस भरने से 1 दिन पहले अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर उसकी गुल्लक में कौन डाल रहा था? नव्या की स्कूल फीस तो भर दी गई, पर तेरे स्पोर्ट शूज तो रह गए ना। और जो 2 हफ्ते पहले मेरा फोन टूट गया था, तुमने नव्या को सोफे के पीछे छुपाकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। और कॉलेज तू हर रोज पैदल चल के जाता था, और जो किराया बचता था उसमें से मेरे लिए तू महंगी महंगी दवाइयां लेकर आता था। और जब मैं पूछता था तो कहता था कि सरकारी अस्पताल से फ्री में लेकर आया हूं। सॉरी वीर भैया, तो क्या है ना, नया नया बोलना सीखा है ना। जब बोल नहीं पाती थी, जब चुप चुप कर सब कुछ देखती थी ना, आज सबको सब सच बता दिया है। न्यू तो मुझे हमेशा ऐसे ही चुगली करने की आदत है। अरे नव्या, अगर बोलना ही था और सच बताना ही था तो मुझे बता देती। सबको इस सच के बारे में क्यों बता दिया? अरे आपके लिए भी बचा है ना, आज क्या ही देती हूँ। सोने से पहले रोज रोज मुझे पिलो फाइट में हराता है, और सोने के वक्त मुझे अच्छे से ब्लैंकेट रख जाता है। मेरी गलती पे वो अपना नाम देके सबको बताता है। खुद मरोड़ता है कान मेरे, और सबसे मुझे बचाता है। अपने हिस्से की चॉकलेट वो मेरी तरफ सरकाता है, और मेरी करेले की सब्जी वो मेरी प्लेट से खा जाता है। डांट पड़ी है जब जब मुझको, तो आंखें उसकी भर आई हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट वाला वो मेरा बड़ा भाई है। तारीफ तो करो मेरी। अरे हाँ, क्यों नहीं। नव्या, तेरी आवाज तो हादसे की वजह से वापस आई, लेकिन ये अकल कहाँ से वापस आई? मम्मी मुझे देती थी ना भिगो के बादाम, तो दिन ब दिन मेरा दिमाग बढ़ता गया। अच्छा ठीक है, अब अकल बढ़ गई ना, तो ये अकल एग्जाम के लिए भी लगा। ईवा, इसे लेके जाओ और एग्जाम की तैयारी करवा। पापा जी, आज आपका काढ़ा ले, मैं बना के लाती हूँ। ठीक है। वीर, जादू के शो का फॉर्म, इसे ध्यान से भरना। हाँ, इसे भर के हमें कियारा मैम को देना। ओके। काशवी, जादू के शो का फॉर्म? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। अरे बाप रे, इतनी सारी डिटेल्स भरनी है। ठीक से देखना, पता नहीं क्या बेकार का झंझट है सब। नहीं दादाजी, ये हमारे लिए झंझट नहीं, ये तो एक मौका है, हमारे सारे झंझटों से निकलने का एक मौका। बस अब मुझे ये सोचना है कि इस मौके पर मैं चौका कैसे मारूं। हिमबाश लोग आ गए। काशवी को धरती पर सेट करके वापस आ गए, और इस डर के साथ कि उससे बचाने वाला बालवीर अगर हमारे सामने आ गया तो हमें मार देगा। जिसे रत्ती भर का भी खतरा था, उसे तो धरती पर छोड़कर आ गए, और जिसे हाथी जितना डर होना चाहिए था, उसे तो यहाँ जंजीरों में बांध कर रखा है तुम लोगों ने। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अगर मैं धरती पर नहीं गया ना, तो महामहिम मुत्तान मुझे ढूंढते हुए धरती पर पहुंच जाएंगे, और फिर भी मैं अगर धरती पर नहीं पहुंचा ना, तो महामहिम मुत्तान शाश्वन लोग की पूरी सेना के साथ हिमबाश लोक में पहुंच जाएंगे। तब भी तुम लोग मारे जाओगे। मारे तो अब तुम जाओगे। अंधेर तेतरा, हमें इससे जो कुछ भी जानना था हमें पता चल गया है ना? हाँ गिल। इसका मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं, तो फिर क्यों ना हम इसे इस ब्रह्मांड से ही गायब कर दें?
आपका मतलब है इस जोकर का आखिरी समय आ गया है। हाँ, पत्थर बना दूंगी इसे, पड़ा रहेगा हिमबाश लोक में 100 जिंदगियों तक बर्फ के नीचे गड़ के। जो लोग मुझे पसंद नहीं होते वो अक्सर जिंदा नहीं होते। नहीं, मुझे मारने की जरूरत नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं धरती पर जाना भी नहीं चाहता। अगर हो सके तो तुम लोग मुझे धरती में कभी भेजना भी मत। आगे ने ना कभी किसी को माफ किया है और ना ही किसी पर दया की है। एक बार जो मैं ठान लेती हूँ वो करके दम लेती हूँ। ये तो तीर उल्टा पड़ गया। मैं तो इनको डरा के यहाँ से भागने की सोच रहा था, इन्होंने तो मुझे ही खत्म करना शुरू कर दिया। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरे पास आप लोगों के लिए ऑफर है। अगर आप लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं आप लोगों के काम आ सकता हूँ। तुम हमारे लिए क्या काम आ सकते हो बरदौल? अरे मैं शाश्वत लोग के रूल की किताब जानता हूँ, उनकी नदियों और पुल जानता हूँ, उनकी गलियां जानता हूँ, फूल बाहर कलियां जानता हूँ, उनके सारे रास्ते जानता हूँ, उनके सारे लंच डिनर और नाश्ते जानता हूँ। अरे मैं तो उनके सारे हथियार भी जानता हूँ, चलाने के वार भी जानता हूँ, उनके सारे काम जानता हूँ, उनके सारे राज भी जानता हूँ। ऐसा आदमी आपको मिलेगा किधर अंगिल जी? डोंट किल मी। बात तो तुम पता ही की कर रहे हो। ठीक है, आज से तुम हमारी सेना में। जब तक तुम्हारी वफादारी रहेगी तुम्हारी सांसें चलेंगी। जिस दिन वफादारी खत्म तो सांसें भी खत्म। याद रखना। याद रहेगा अगिल जी। इंशाल्लाह। शाश्वान लोग। शाश्वान रहे शाश्वान। पिछली बार यही हमने हमारे बालवीर को गुनहगार साबित होते हुए देखा था। चश्माग ने उन सबूतों को एक बार फिर से खंगाला और ये पाया गया कि वो सारे सबूत सच और सही हैं। बालवीर गुनहगार ही है। चश्माग, अब आगे की कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। ऐलान करो। जी मामा, हम में से कई लोगों के दिलों को अभी भी मंजूर नहीं है कि बालवीर गुनहगार है और उसे हम खुद सजा देंगे। लेकिन ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम लेने का है। शाश्वान लोक के नियम का पालन किसी भी बालवीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बालवीर ही नहीं, शाश्वान का कानून उत्तानों से भी कहीं ऊपर है। तो इसलिए यह ऐलान किया जाता है कि बालवीर के गुनहगार साबित हो जाने के बाद, सारे सबूतों की सच्चाई एक बार फिर से कंफर्म हो जाने के बाद, तुरंत धरती पर मौजूद बरदौल से कांटेक्ट किया जाए और उसने जहां पर भी बालवीर को रखा हुआ है तुरंत तत्काल उसे शाश्वान लोक लेकर आया जाए। जहां उसे ताउम्र के लिए शाश्वान लोक की जेल में कैद रखा जाएगा। दिल्लाक और किंकोरी, मैं आपको आदेश देता हूं कि तुरंत धरती पर जाके बालवीर को वापस लेकर आइए। क्या मैं आप दोनों पर विश्वास कर सकता हूं कि शाश्वान लोक के नियमों का पालन करते हुए ये काम आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे? जी, हामी है। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। शशमाक, चेहरे पर मुस्कुराहट आने को कुछ दिन और रोको।
तुम्हारी बातों में तुम्हारे मुंह से निकली आवाज, तुम्हारे दिल से निकली आवाज दोनों साफ साफ और अलग अलग सभी को सुनाई देती है। क्या करूं मोबाद, मेरे शतरंज की हर चाल में हर पासा ऐसे सही सही खाने में जाके गिर रहा है कि हर चाल पे जीत हो रही है। ऐसे में खुशी छुपा लेना हो नहीं पाता। बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे बालवीर बनने के, बस सबसे बचे रहो, फिर बचाते रहना पूरी दुनिया को उड़ उड़ के। नहीं 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 भाई, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं। मतलब आप और अखिल जी के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी ना भाई, मैं नहीं करता। अच्छी बात है बरदौल। नहीं भाई, मतलब अपना तो एक उसूल है लाइफ टाइम का, जिसके साथ काम करो उसके साथ हमेशा वफादारी रखो। वो नालायक धोखेबाज करमजली तेतरा जी, तेतरा जी, क्या 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 नाम क्या है उसका? वो तुवेर। तुवेर मतलब तुवेर कैसा कर सकती है ऐसा? मतलब हिम्बाश्लोक में आने के बाद इतना बड़ा धोखा। दुनिया में सब कुछ तो है हिम्बाश्लोक के पास, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये हिम्बाश्लोक से वो लोग भागे कैसे? अपने पति को लेकर, अपनी बेहोश बेटी को लेकर ऐसे यहाँ से भागे। मतलब भागे तो भागे कैसे वो लोग? भागे कैसे? वो हिम्बाशी फ्लाइंग पॉट लेकर भागी थी। हिम्बाशी फ्लाइंग पॉट। अरे भाई, ये हिम्बाशी फ्लाइंग पॉड होता क्या है और है कहां पर और चलाया कैसे जाता है? जानना चाहता है? हाँ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? बहुत आसान होता है उसे चलाना। तेरे जैसा नौसिखिया भी चला सकता है उसे। ओह, बटन दबाया, फ्लाइंग पॉड। और वो पहाड़ी देख रही जहाँ तुमने स्नो लेपर्ड्स देखे थे? बस उन स्नो लेपर्ड्स के साथ ही हम वो सारे फ्लाइंग पॉड्स रखते हैं। उधर ही है। तुझे क्यों जानना है इसके बारे में? अरे मैं भी तो आप लोगों का साथी हूँ, हिम्बाश्लोक की हूँ ना, तो मैं भी दुश्मनों से लड़ूंगा ना। हिम सलाम, हिम सलाम, हिम सलाम। किसी भी तरह इनको चकमा देके यहाँ से निकलना पड़ेगा। शाश्वन लोग का वफादार हूँ मैं, उनसे गद्दारी कभी नहीं करूंगा। क्या मैं बालवीर हूँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने नव्या को गिरने से बचा लिया, और फिर इतने बड़े ट्रक को हाथ से उठा लिया। क्या मेरे अंदर सच में बालवीर की शक्तियां है? अगर हाँ तो मैं कोई भी जादू कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। अरे मैं तो सच में जादू कर सकता हूं, लेकिन कैसे? मेरे पास ये जादुई शक्ति आई कहां से? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूं? वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। वाह, क्या बात है वीर, कितना अच्छा जादू करते हो तुम। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, ये जादू नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? I mean, जादू था, लेकिन सच वाला जादू नहीं था। दरअसल वो बोर्ड अपने आप नहीं हिला, बल्कि इसके पीछे एक मैजिकल सीक्रेट ट्रिक है। हाँ, तो ऑब्वियसली
तुमने कोई इनविजिबल थ्रेड बांधा है ना बोर्ड को, जिससे कि तुम उसे ऊपर नीचे कर रहे हो, तभी तो बोर्ड ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, हाँ बिल्कुल वैसे ही। मैं थोड़ी ना सच में जादू कर सकता हूँ। सच में जादू थोड़ी ना होता है। और तुम में कौन सी ऐसी सुपर पावर्स हैं, या तुम कोई बहुत बड़े सुपर हीरो जो तुम ऐसा जादू कर लोगे? हाँ हाँ राइट, मैं थोड़ी ना कोई सुपर हीरो हूँ, मैं तो बस एक मामूली मैजिशियन वीर हूँ। वीर, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, तुम्हें बस मेहनत करनी होगी। तुम्हें कोई बहुत बड़ा जादू सोचना होगा, ऐसे बोर्ड वगैरह हिलाकर कुछ खास नहीं हो पाएगा। कोई बड़ा जादू सोचो और ऐसा जादू करो जिससे कियारा मैम देखती रह जाए। अरे काशवी, तुम चिंता मत करो, इस बार हम ऐसा जादू सोचेंगे कि कियारा मैम तो क्या पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। I like your confidence. अरे ये तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा? पता नहीं, कोई कीड़ा काट दिया होगा शायद। ये सारे पॉट्स जो है ना, ये बुलेट प्रूफ होते हैं। एक बार अगर इनमें कोई अंदर जा करके उड़ के भागना शुरू कर दे तो उसको आकीन भी किसी जादू से मार नहीं सकती। हाँ मैं मुत्तान, मैं आ रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.